बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड ने जो ऑफिशियली पेयरिंग स्कीम अनाउंस कर दी है उसके मुताबिक अगर कंप्यूटर साइंस को देखा जाए सिर्फ़ और सिर्फ 15 ऐसे क्वेश्चन हैं कि 15 आप वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कर लें पूरी बुक में से, ठीक है जी। तो आप जो है वो अपना लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा 100% जो है वो आपका मैनेज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वो 3 चैप्टर के 5 क्वेश्चन मैंने आज आपके साथ शेयर करने हैं जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है जी। तो आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड, वो यूनिट नंबर 1 में से बनेगा जी, ठीक है जी। आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 नंबर का होगा वो यूनिट नंबर 1 में से बनेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन एक फेवरेट भी आपको बताऊंगा जो कि ज़्यादा 98% चांस है उसके कि वो बोर्ड में दोबारा से पूछा जाए, ठीक है जी। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है कि सी प्रोग्राम की साख्त तफसील के साथ बयान करें, यानी कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है जी। जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है कि मुस्तक़लात से क्या मुराद है, इनकी इकसाम बयान करें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल, डिस्कस देयर टाइप विद एग्जांपल्स, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप अपनी बुक निकाल लें और नोट करते जाएं डियर स्टूडेंट्स। वेरिएबल से क्या मुराद है, यानी कि मुस्तक़लात से क्या मुराद है, इसकी इकसाम बयान करें और मिसालें दें। इंग्लिश लैंग्वेज में व्हाट इज़ वेरिएबल, डिस्कस देयर टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। और तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो है जी मतगैर की डाटा टाइप से क्या मुराद है और इसकी इकसाम तफसील से बयान करें, ठीक है जी। व्हाट इज़ डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, कि वेरिएबल की डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इसकी इकसाम डिस्कस करनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका मुतगैर से क्या मुराद है, मुतगैर के नाम के कवानीन बयान करें। व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या होता है और आपने वो रूल्स बताने हैं जिसके मुताबिक हम मुतगैर को यानी कि वेरिएबल को नाम अनाउंस कर सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन जी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। वीआईपी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ कमेंट्स, इनके मकसद, सिंटैक्स और इसकी टाइप्स आपने बतानी है जी। सबसे पहले जी आपने ये क्वेश्चन तैयार करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखें, अगर आपने ऑफिशियली बोर्ड की पेयरिंग स्कीम कंप्यूटर की नहीं देखी तो आप ऊपर लिंक में पेपर पेयरिंग स्कीम को देख सकते हैं। तो अब चलते हैं जी, पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से होगा। आपका जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा जी वो यूनिट नंबर 2 में से सिलेक्ट होगा जो कि 8 नंबर का होगा। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है जी कि सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ और स्कैन एफ के इस्तेमाल को मिसालों से वजाहत करें, ठीक है जी। यानी कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट और स्कैन एफ जो है इसे आपने एग्जाम्पल के साथ जो है वो बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है मुंतकी ऑपरेटर क्या होते हैं, इसकी इकसाम की वजाहत करें। याद रखें जी ये क्वेश्चन, यानी कि अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन सुनना चाहें तो ये है ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसकी इकसाम बयान करें। ये क्वेश्चन जी फेवरेट क्वेश्चन है, इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको यही पूछा जाए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसकी इकसाम बयान करें। लेकिन ये मुंतकी ऑपरेटर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद जी जो आपका तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, कोई से 3 अर्थमेटिक ऑपरेटर की वजाहत करें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर, डिस्कस 3 टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। और जी चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है जी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, इनके इस्तेमालात बयान करें और मिसालों से वजाहत करें। और जो 5वें नंबर पर क्वेश्चन है देखा जाए तो पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए इसलिए लिखा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से भी ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ में क्या फ़र्क है, मिसालों से वजाहत करें,
ठीक है जी। और जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो किस चैप्टर में से आएगा वो देखते हैं। याद रखें जी, आपका यूनिट नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट होगा, यूनिट नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन होगा सिलेक्ट, और चौथे यूनिट में से आपका न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछा जाएगा। तीसरा और पांचवा चैप्टर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया बोर्ड की 2024 की स्कीम के लिहाज से। तो यूनिट नंबर 4 में से आपका जो है वो प्रोग्राम आएगा, जिसे न्यूमेरिकल भी कह देते हैं कभी कभार, लेकिन प्रोग्राम जो है वो लफ्ज़ इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। तो प्रोग्राम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लें। अगर आप एक प्रोग्राम अंडरस्टैंड कर लें अच्छे तरीके से तो आपके सारे ही प्रोग्राम क्लियर हो जाते हैं। जो पहला प्रोग्राम है वो ये है कि फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए 1 से लेकर 1 से 19 के दरमियान ताक अदाद को प्रिंट करवाना है। ठीक है जी। यूजिंग फॉर लूप को यूज़ करते हुए आपने ऑड नंबर, ताक अदाद से मुराद होता है इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है जी। आपने ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं बिटवीन 1 एंड 90, 1 और 19 के दरमियान ऑड नंबर प्रिंट करवाना है। ये आपका पहला फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह दिया, प्रोग्राम है फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए 2 से लेकर 20 जुफ्त अदाद को प्रिंट करने का फार्मूला। ठीक है जी। आपने ऐसा प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप जो कि इवन नंबर प्रिंट करवाए बिटवीन 2 एंड 20, 2 और 20 के दरमियान इवन नंबर को जो है वो प्रिंट करवाना है। और तीसरे नंबर पर जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो जो फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करने का जो है वो प्रोग्राम लिखना है यूजिंग फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए राइट अ प्रोग्राम विच राइट अ टेबल ऑफ एनी नंबर, जो कि किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवा दे। यहाँ पर वो स्टेटमेंट चेंज भी कर सकता है, वो ये कह सकता है कि जी आप 2 का टेबल प्रिंट करवाएं या 5 का टेबल प्रिंट करवाएं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। और चौथे नंबर पर जो आपका प्रोग्राम होगा, फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम लिखें जो पहले 10 कुदरती नंबर, ठीक है जी, यानी कि नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर का मजमुआ यानी कि सम, मजमुए को इंग्लिश में कहते हैं सम। ठीक है जी। 10 कुदरती अदाद का मजमुआ प्रिंट करवाना है यानी कि 10 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करवाना है। और आपका जो आखिरी प्रोग्राम है वो है जी फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम लिखें जो 10 मरतबा पंजाब प्रिंट करवाए। यहाँ पर वो पंजाब की जगह फैसलाबाद प्रिंट करवाए दे सकता है, या ये भी दे सकता है कि वो 10th क्लास प्रिंट करवाए। तो यहाँ पर छोटी सी स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, आपने इसे याद रखना है, चेंज से घबराना बिल्कुल नहीं है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप इसी के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं कि 10th क्लास में पेपर पेयरिंग स्कीम के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके रिलेटेड भी आप वीडियो ऊपर चैनल पर, इसी चैनल पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती ही रहेगी। अल्लाह हाफिज़।